मूवी की शुरुआत में हम फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे मुर्दा घर लाया जाता है क्योंकि अचानक से उसकी किसी वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिनमें एक का नाम इवान था और दूसरे का नाम जावी था और वह दोनों अपने दोस्त पाओ से मिलने हॉस्पिटल आए थे। असल में ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन पाओ की ड्यूटी तो 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी क्योंकि पाओ इसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता था। फिर वह तीनों दोस्त वहां से बाहर आ जाते हैं और तीनों मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं। तभी पाओ उन दोनों को एना फ्रिट्ज के बारे में बताता है, जिसे सुनकर इवान पाओ से पूछता है कि क्या हम उसकी डेड बॉडी देख सकते हैं, जिस पर पाओ उन्हें मना कर देता है क्योंकि ये काफी रिस्की था। लेकिन इवान बार बार जिद कर रहा था उसे देखने के लिए। तब इवान के इतना फोर्स करने पर पाओ उन्हें दिखाने के लिए मान जाता है और पाओ अपने जॉब को खतरे में डालकर उन्हें उसी जगह ले जाता है जहां एना फ्रिट्ज की बॉडी रखी हुई थी। वहां पाओ एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी के पास जाता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। तभी हम देखते हैं कि एना फ्रिट्ज सच में बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर इवान उसके डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे करता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास खड़ा है। इसीलिए वह एना फ्रिट्ज की बॉडी को टच करने लगता है, जिसे देखकर उन दोनों को काफी अजीब लगता है क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना सही नहीं था। तभी इवान जानबूझकर उन दोनों को भी उसकी बॉडी को टच करने के लिए कहता है। तब जावी भी उसे टच करने लगता है। उसके बाद इवान और भी ज्यादा उत्तेजित होने लगता है और कहता है कि मैं इसके साथ एक बार इंटीमेट होना चाहता हूं। तब जावी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इवान तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था और वह इसीलिए ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह एक बहुत खूबसूरत फेमस एक्ट्रेस थी। फिर चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी पाओ उन दोनों को बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा किया था और मैं भी इसके साथ इंटीमेट होना चाहता हूं। पर जावी कहता है कि यह सब गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वह दोनों उसके दोस्त है, इसीलिए उसको उनकी बात माननी पड़ती है, चाहे वह उनकी तरह ना करना चाहता हो, पर फिर भी उसे मानना पड़ेगा। फिर वह तीनों ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद पाओ और जावी एक अलग रूम में आ जाते हैं और उधर इवान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर इवान के बाद पाओ जाता है और वह भी उसके साथ ऐसा ही करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एना की आंख खुल जाती है। वह दोबारा जिंदा हो गई थी और जब पाओ एना को जिंदा देखता है तो वह काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तब चिल्लाने की आवाज सुनकर जावी और इवान भी वहां पर आ जाते हैं। तब पाओ उन्हें बताता है कि एना जिंदा हो गई है। फिर एना को जिंदा देखकर वह दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि एना को पता था कि उन दोनों ने उसके साथ गलत किया था और बाहर जाकर वह पुलिस वालों को जरूर सब कुछ बता देगी कि मुर्दा घर में उन दोनों ने उसके साथ क्या किया था। तब ये सोचकर इवान एना को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि वह कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन जावी यहाँ पर एना की मदद करता है और उसे कपड़े से ढक देता है क्योंकि वह इवान की बात पर सहमत नहीं था कि वह उसे मार डाले। तब जावी इवान से कहता है कि तुमने एना के साथ गलत किया है तो इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। तब इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में इवान अपने दोस्त को बहुत मारता है। तभी पाओ आकर उन दोनों की लड़ाई रोकता है, जिसके बाद इवान को रियलाइज होता है कि उसने अपने दोस्त को इतना ज्यादा मारा है जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट लगी है, इसीलिए उसके सर से काफी खून भी निकल रहा है। तभी वह दोनों दोस्त उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, लेकिन वह दोनों उसे बाहर तो ले जा नहीं सकते थे, इसीलिए वह दोनों उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाने लगते हैं और साथ ही वह एना को भी उसी रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह काफी घंटों के बाद दोबारा जिंदा हो गई थी, तो इसीलिए वह अपने हाथ पैर को मूव नहीं कर पा रही थी। उसके बाद पाओ अपने कपड़े बदलता है, लेकिन तभी वहां पर एक नर्स आ जाता है। तब एना चिल्लाकर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर इससे पहले इवान अपने हाथ उसके मुंह पर रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। उसके बाद पाओ उस नर्स के साथ वहां से चला जाता है। तब इवान देखता है कि उसका दोस्त जावी अब मर चुका है, जिसे देखकर वह काफी परेशान हो गया था।
फिर थोड़ी देर बाद जब पाओ वापस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि जावी मर चुका है, जिसे देखकर वह काफ़ी रोने लगता है। तभी इवान उसे तसल्ली देता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। तब ऐना कहती है कि तुम्हें इस सब के लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी, जिसे सुनकर इवान पाओ को बाहर लेकर आता है और उससे कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ और करियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें जावी की डेड बॉडी को कहीं पर छुपाना होगा और साथ ही एना फ्रिट्ज को भी जान से मारना होगा। फिर अंदर ऐना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और जावी के पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान और पाओ वहाँ पर आ जाते हैं और उससे मोबाइल छीन लेते हैं। तब इवान देखता है कि उसने किसी को कॉल कर दिया है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। अब वह दोनों उसे किसी दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी जावी के मोबाइल पर कॉल आने लगती है और ये उसी की कॉल थी जो नंबर ऐना ने डायल की थी। फिर इवान जैसे ही कॉल उठाता है तब ऐना चिल्लाकर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पाओ उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। तब इवान उससे रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर देता है और ऐना को रूम के अंदर ले जाकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जिस पर ऐना उससे कहती है कि तुम्हें इस बात के लिए सजा जरूर मिलेगी। तब इवान चिल्लाकर कहता है कि मत भूलो कि तुम थोड़ी देर में मरने वाली हो। उसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए वहां से बाहर जाने लगता है ताकि वह जावी की डेड बॉडी को उसमें डालकर कहीं पर ले जा सके। और अब पाओ भी ऐना के हाथ पैर बांधने लगता है। तब ऐना कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उसी की गलती है। लेकिन पाओ उसके मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है और दूसरे कमरे में जाकर वहां पर लगे हुए खून साफ करने लगता है। तभी इस बात का फायदा उठाकर ऐना किसी तरह रेंगते हुए वहां से बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ इवान भी कंटेनर लेकर वापस आ रहा था, लेकिन पाओ खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहां आकर पाओ को बताता है कि ऐना भाग चुकी है। तब वह दोनों ऐना को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, जो कि किसी तरह रेंगते हुए लिफ्ट तक पहुंच गई थी और वह बस वहां से निकलने ही वाली थी। पर तभी वहां पर इवान आ जाता है और उसे घसीटते हुए दोबारा मुर्दा घर में ले जाता है, जिसके बाद पाओ इवान से कहता है कि मैं जानता हूं तुमने जानबूझकर जावी को मारा है। लेकिन इवान कहता है कि नहीं, मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा, वह तो सिर्फ एक हादसा था। और साथ ही वह कहता है कि तुम्हें ऐना की बातों में नहीं आना चाहिए। उसके बाद वह दोनों प्लान बनाते हैं कि ऐना को किस तरह मारा जाए जिससे कोई भी सबूत ना रहे। तब इवान कहता है कि हमें इसकी सांसें रोककर उसको मारना चाहिए, जिसके लिए पाओ इवान को एक कपड़ा लाकर देता है। तब इवान कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम ऐना को मारोगे, लेकिन पाओ ऐना को मारना नहीं चाहता था और वह ऐसा करने से मना करता है। पर इवान जबरदस्ती पाओ का हाथ पकड़कर ऐना के मुंह पर कपड़ा रखवाता है। तब ऐना की सांस बंद होने की वजह से उसकी दोबारा मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और जावी की बॉडी को कंटेनर में डाल देते हैं। फिर इवान उस कंटेनर को लेकर वहां से बाहर जाता है और बाहर जाकर जावी की बॉडी को एक जगह पर फेंक कर वापस आने लगता है और उधर पाओ भी ऐना की बॉडी को अच्छी तरह साफ करके वहीं रख देता है, जिसके बाद वह बस वहां से जाने ही वाला था। लेकिन जाने से पहले वह ऐना के मुंह से कपड़ा हटाता है। तब वह देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है और वह सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। तभी पाओ ऐना से कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहना, जिसके बाद इवान भी मुर्दा घर में वापस आ चुका था और फिर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब इवान जाने से पहले अपना वॉलेट चेक करता है, लेकिन उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। तब इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस मुर्दा घर में जाने लगता है और यहाँ पर पाओ उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता और मुर्दा घर के अंदर आ जाता है। तभी वह भी देख लेता है कि ऐना अभी भी जिंदा है। तब ऐना को जिंदा देखकर इवान पाओ पर काफ़ी गुस्सा करता है और वह उसका गला घोंटने लगता है। लेकिन तभी पीछे से ऐना एक कैंची इवान के गले में 2 बार स्टैब करती है, जिससे उसका गला कट जाता है और उसकी वहीं पर तड़पते हुए मौत हो जाती है। तब ये देखकर पाओ ऐना को कहता है कि ये तुमने क्या किया। तभी ऐना पाओ को भी स्टैब करके उसे भी जान से मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।